ओके। सो सर्विस आईपी को लेके अब नाउ एक क्वेश्चन आता है कि सर्विस आईपी का टाइप क्या होता है एक्चुअली। क्यूबरनेटी में व्हाट आर द टाइप ऑफ सर्विस आईपी? क्लस्टर आईपी, Plus सर नोड तो IP, पोर्ट node port and ingress. एंड लोड हाँ, बैलेंस। क्या क्या बोल रहे हो आप लोग? एक बंदा सर बोलो पहले। लोड बैलेंसर, नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी होता है अगर विद इन, अगर हमें कम्युनिकेशन करना है देखो विद इन ऐसे बोलना है हमेशा, सिक कैसे बोलना प्रॉपर। सबसे पहला टाइप होता है बाई डिफॉल्ट क्या? क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी से। क्लस्टर आईपी। पहले एक बोलो, एक की डेफिनेशन बोलनी होती है हम लोग को प्रॉपर, ठीक है? आगे तब यस। बढ़ना होता है। ये आंसर देने का तरीका सीखो पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लस्टर आईपी, पहले टाइप लिख के बता दो उसको प्रॉपर। क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट। नोड पोर्ट, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर। तीन टाइप होते हैं बस, नॉट इनग्रेस। नहीं, यस सर। ठीक है, ये तीन तो टाइप हो गए। अब उसके बारे में सबसे पहले नाउ लेट्स स्टार्ट। अब वो आपसे पूछेगा कि क्लस्टर आईपी क्या करता है, विद इन क्लस्टर कम्युनिकेशन के लिए। इसका यूज क्या है। लाइक सर, क्लस्टर आईपी टाइप का फ्रंट जो एंड को सर्विस अगर होता है सर, वो हम्म, एक स्टेबल वर्चुअल आईपी प्रोवाइड कराता है, बट ये एक्सेसिबल होता है केवल इनसाइड द क्लस्टर। गुड। इसका सिनेरियो, इसका यूज केस जैसे किस फ्रंट प्रोडक्ट के एंड को लिए अगर यूज। डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो हाँ, ये मतलब इसका आंसर हो इंटरनली। गया। सर मेरी सपोज करना, मेरा एक वर्ड प्रेस, एक सर्विस सपोज करो, ठीक है? वर्ड प्रेस को डीबी से बात करना है, तो डीबी एक्सटर्नल वर्ल्ड से तो एक्सेस होगा नहीं। तो इस डीबी का जो आईपी होगा टाइप, वो हम क्या लेंगे? क्लस्टर आईपी लेंगे हम लोग। गुड। अब सेकंड आता है क्या? नोड पोर्ट। अब नोड पोर्ट सर्विस आईपी का मतलब क्या है और उसकी नीड क्यों पड़ी? जब ऑलरेडी वी हैव सर्विस आईपी, क्लस्टर टाइप हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर नोड पोर्ट कंसेप्ट क्यों आया? प्रॉपर ब्रीफ करो। क्लस्टर से अगर हम बाहर कम्युनिकेट, एक्सटर्नल कम्युनिकेट करना है तो नोड पोर्ट यूज होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यस। सेकंड आंसर। लाइक सर, नोड पोर्ट सेम चीज जो इन्होंने बताया, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। नोड पोर्ट जो है वो सर्विस को एक्सपोज करता है नोड के आईपी पे, जिससे मैं एक्सटर्नली उस एप्लीकेशन को या सर्विस को एक्सेस कर लेता हूँ। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और एक फ्रेंड और है आपका, क्या नाम है अभी दोस्त? और सर एक चीज और, इसमें हाँ। नोड पोर्ट में एक एक्स्ट्रा पोर्ट और जुड़ जाता है, नोड पोर्ट, जिस पोर्ट को हम यूज करके एक्सटर्नली हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो लाइक यहाँ पे अभी तीन पोर्ट हो जाता है नोड पोर्ट के सिनेरियो में। पहला तो एक नोड पोर्ट, दूसरा अपना ये अभी जो पोर्ट हो गया एक टारगेट पोर्ट, तीनों पोर्ट आ जाता है इस केस में। अच्छा, एक पोर्ट, एक टारगेट पोर्ट और एक नोड पोर्ट। नोड पोर्ट। तीनों में क्या डिफरेंस है बताओ अभी। यस सर। तो टारगेट पोर्ट लाइक कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन रन हो रहा है वो जिस राइट, पॉड पोर्ट का पे पोर्ट। रन हो जी। हम्म। और ये हो गया प्रॉक्सी का पोर्ट, नॉर्मली जो पोर्ट लिखा हुआ है। हाँ, ये हो गया हमारे विद इन क्लस्टर क्या? यस सर, विद इन विद क्लस्टर। इन क्लस्टर सर्विस आईपी का इंटरनल पोर्ट नंबर। यस और ये क्या हो गया? सर, जब हम क्लस्टर से बाहर लाइक एक्सटर्नली हम उसको एक्सेस करते हैं तो वहां पे यूज होता है। गुड, सही बोला आपने। नोड पोर्ट की कोई रेंज होती है क्या? यस सर, ये होता है 30,000 से लेके 32,000 समथिंग। हाँ, इसकी एग्जैक्ट रेंज है। 82656। नोड पोर्ट रेंज। 30,000 से लेके थर्टी टू 32। थाउजेंड सेवन सिक्स सेवन अराउंड ओके। 276 पोर्ट नंबर आर अवेलेबल। ठीक है, ये इसका रेंज हो गया। चलो, इसका यूज केस क्या है सर? जो भी मार्केट में सर्विसेज जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से होती हैं एक्सेस, ठीक है? अब थोड़ा सा मुझे ट्रैफिक फ्लो समझाओ। सपोज करना मेरा क्लाइंट, आपने बोला कि लाइक आपने बोल दिया कि मेरी सर्विस को मैं एक्सटर्नली एक्सपोज कर सकता हूँ वाया नोड पोर्ट। आई गॉट द आंसर, बट हाउ क्लाइंट दे कम्युनिकेट? तो आपको एंड टू एंड समझाना है कि मेरी एक सर्विस है, ये मेरा डेटाबेस है, इसकी सर्विस आईपी मैंने इंटीग्रेट कर रखी डब्ल्यूपी में। डब्ल्यू मेरा वर्ड प्रेस है, इसको मान रहा हूँ फ्रंट एंड और इसको मान रहा हूँ बैक एंड।
अब फ्रंट एंड को एक्सटर्नल वर्ल्ड से हम एक्सेस करेंगे इसको, आउटसाइड द क्लस्टर। हम्म, तो सपोज करना आई एम क्लाइंट, मैं एक डेवलपर हूँ कंपनी का, मैं वर्डप्रेस में लॉगिन करना चाहता हूँ। तो अब आपको ट्रैफिक फ्लो समझाना है एंड टू एंड। इसमें अभी वो सब एडवांस चीज़ें मुझे कुछ इंडिकेट नहीं करना है, जैसे ओके, होपफुली यू विल बी लाइक द इनग्रेस आंसर। वगैरह हाँ ये नहीं, चीज। अभी ठीक। वो मेरी ठीक। नॉलेज में नहीं है एक्चुअल में। ठीक है अभी सर। सिंपल मुझे सर्विस आईपी पता है, सर्विस आईपी को मैं नोड पोर्ट पे एक्सपोज कर दिया। अब वाया नोड पोर्ट क्लाइंट हाउ दे विल कम्युनिकेट, वो ट्रैफिक फ्लो क्या होगा? सर तो यहाँ पे जो हमारा ये वर्ड प्रेस का फ्रंट एंड है, सबसे पहले तो इसको एक स्टेबल आईपी देंगे सर्विस से, ताकि वो क्लस्टर में कम्युनिकेट कर सके लाइक बैक एंड से भी। तो पहले तो सर्विस आईपी हमने इस पे दे दिया। डीबी अब पे। सर, हाँ, डब्ल्यू पे। अच्छा, डब्ल्यू पे, ठीक है। जी, सर्विस आईपी हमने इस पे दे दिया। अब डेटाबेस सर, का। नहीं नहीं सर, समझो, ये डीबी पे तो सर्विस आईपी है। अच्छा, ऑलरेडी है इस पर, हाँ, ठीक है। और डब्ल्यू पी पे हमने एक सर्विस आईपी दे एक दिया, सर्विस जिससे, आईपी दे दिया। जी, जिससे दोनों स्टेबल हो गए इनके नेटवर्किंग फ्रंट साइड पे। अब अगर मुझे एक्सटर्नली क्लाइंट से कम्युनिकेट करवाना है, तो यहाँ पे नोड पोर्ट हम यूज करेंगे हमें। और नोड पोर्ट, जी सर, नोड पोर्ट ही हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो सर्विस जो बैकएंड में चल रही है वर्ड प्रेस से, वो सपोज ये एक रजिस्टर। वर्कर नोड है, जी। इस वर्कर नोड के ऊपर मैंने सर्विस आईपी एक्सपोज कर दी 301। यस सर। ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे इनग्रेस वगैरह का यूज ना करें, तो नॉर्मली हमारे क्लस्टर में जितने भी नोड हैं, वर्कर नोड, हम्म। उनका किसी एक का मैं आईपी के साथ ये पोर्ट नंबर दे सकता हूँ क्लाइंट को। गुड। यानी बेस सिस्टम का आईपी, और ये नोड पोर्ट। ये पोर्ट नंबर में क्लाइंट को पास कर दूंगा। यस सर। बिल्कुल सही बोला सर है। इसमें ये मैंडेटरी नहीं होता है कि वो एप्लीकेशन जिस नोड पे चल रहा है उसी का आईपी देना हो। क्लस्टर का कोई भी अगर हम आईपी देते हैं तो वो हाँ, कम्युनिकेट कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। जैसे कोई भी स्टूडेंट सोच रहा होगा कि यार मेरा वर्कर नोड 1 का आईपी नहीं देना, मुझे 2 का देना है, 2 का नहीं 3 का देना है। तो हर एक नोड पे प्रॉक्सी है, दैट्स वाई। इसका आंसर क्या है? एवरी नोड हैज सेपरेट प्रॉक्सी, और Proxy। प्रॉक्सी हैज द सेम इंफॉर्मेशन। सर्विस आईपी की इंफॉर्मेशन, सर्विस नोड पोर्ट की इंफॉर्मेशन, ऑल प्रॉक्सी हैव। क्योंकि सभी प्रॉक्सी सर्वर करते क्या है? दे आर लिंक टू ईटीसीडी। यस सर। और ईटीसीडी हमारा क्लस्टर स्पेसिफिक होता है, नोड स्पेसिफिक नहीं होता। नहीं होता है। तो जितने रूल्स यू आर कॉन्फ़िगरिंग, वो सभी रूल्स की इंफॉर्मेशन गोज टू ईटीसीडी। और प्रॉक्सी हर एक नोड की इंफॉर्मेशन, हर एक नोड पर सेम इंफॉर्मेशन गेट कर कर ले। पा रहा है। ये इसका आंसर हो गया, ऐसा इसलिए होता है दोस्त। ठीक है। अब आगे का एक बंदा बताएगा मुझे, ये फ्लो आपने ठीक समझा दिया, ठीक है। अभी इसका आंसर संजय आप दे रहे थे, कौन कौन था? मैं प्रियांशु। हाँ, प्रियांशु ने आंसर ठीक दे दिया। अभी इसमें मुझे करेक्ट करवाना, संजय आप अभी एक थे ना, हेलो। आप आंसर कर रहे थे ना साइड में साथ साथ इनके। हाँ, हाँ, तो मुझे ये बताओ, ये नोट पोर्ट, अब इसमें कंपनी में कंसर्न्स क्या क्या आ सकते हैं लेकिन, लाइक आपको लगता है कुछ चैलेंज? सर ये जो आपने टाइप बताया नोट पोर्ट, इसमें कंपनी में कुछ डिफिकल्टीज को कंपनी का कंसर्न्स रेज कर सकती है? सो देयर आर सम लिमिटेशंस, कैन यू एक्सप्लेन? लिमिटेशन मतलब सर, जो एक्सटर्नल वर्ड है वहाँ पे तो हम आईपी यूज करते नहीं है। पहला मतलब लिमिटेशन, चलो ठीक है, नॉर क्या बोला आपने? हाँ, नॉर्मल यूजर तो आईपी से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए। नोट पोर्ट लिमिटेशन। आई एम आस्किंग, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं एक्चुअल में ना, प्रॉपर बताओ। वो पूछ रहा है आपसे नोट बोर्ड की क्या प्रॉब्लम है मार्केट में, बताओ। तो ये आंसर ऐसे प्रॉपर देना चाहिए आपको। क्या बोला आपने एक तो? नोटपुट जो भी एक्सटर्नल यूजर आईपी से उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हाँ, आईपी कभी हम वर्ल्ड में ऐसे आगे पास करते पोर्ट। नहीं है किसी क्लाइंट को, ठीक है। हम्म। पहला लिमिटेशंस। दूसरा ऐसा नोड यदि डाउन हो राउटिंग। गया तो फिर आपका सर्विस बंद हो जाएगा। दूसरा, नोड अवेलेबिलिटी कम है क्या? नोड डाउन, क्योंकि नोड एक ही दे अवेलेबिलिटी, सकते हैं, राइट? एक ही तो यदि एक एक बार नोड में गया एक ही तो नोड का फिर आईपी आप दे रहे हो उसको। नोड अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है। लोड बैलेंसिंग नहीं है यहाँ पे। हम्म। तीसरा, राउटिंग एक पोर्ट तो और ऑक्यूपाई हो पोर्ट गया तो पोर्ट दूसरा एचटीटीपी सर्विस उस पर वो दे नहीं सकते।
पोर्ट को याद पोर्ट रखना। कॉन्फ्लिक्ट। पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट, सही बोला इनका आपने। सिक्योरिटी है कि हम नोड के पोर्ट्स हमारे एक्सपोज हो जाएंगे तो सिक्योरिटी ब्रीच होता है। हाँ, चौथा क्या है? हर एक पोर्ट, इतने पोर्ट नंबर आप एक्सपोज कर चुके हो तो फायरवॉल टीम को बार बार रीच करना पड़ता है, ये पोर्ट नंबर प्रोटेक्ट करो। और वो प्रोटेक्ट कर भी देगा, बट इतने पोर्ट नंबर आप यू हैव एक्सपोज्ड, तो नोड अटैकर्स पता नहीं किस पोर्ट नंबर से ट्रैफिक जनरेट कर दे। राइट। तो कंपनी में ऐसे हर एक इतने पोर्ट नंबर अलाउ भी नहीं करते हम लोग। ठीक है ना? नोड आईपीस भी शेयर्ड हो जाते हैं, वो भी सिक्योर नहीं है। नोड का पोर्ट नंबर भी सिक्योर, राइट, ये भी सही बोला है आपने। सिक्योरिटी कंसर्न्स है किसको लेके? आईपी को लेके और पोर्ट नंबर को लेके। ठीक है। तो अब व्हाट इज दी लाइक न्यू प्रपोजल? अब आप क्या प्रपोज करोगे आप? सर इनग्रेस आर्किटेक्चर व्हाट इज द यूज। न्यू सर सर्विस? फिर हम हम्म। इनग्रेस आर्किटेक्चर यूज कर लेंगे। दैट्स ग्रेट। नोड पोर्ट की लिमिटेशंस को अवॉइड करने के लिए वी अनाउंस क्या? इनग्रेस। वर्ड इनग्रेस कंट्रोलर। हु विल एक्सप्लेन? यस सर। सर इनग्रेस कंट्रोलर एक लाइक कह सकते हैं कंपोनेंट या रिसोर्स है जो हम यूज करते हैं। इसके अंदर सर रूल्स हम बनाते हैं जो डिफाइन होता है। उसके बेस पे जो इनग्रेस कंट्रोलर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा राउटिंग मैकेनिज्म जो होता है, लाइक बाहर से ट्रैफिक कैसे आएगा, फिर वो किस सर्विस पे जाएगा, तो उस चीज के लिए। और ये इनग्रेस इनग्रेस कंट्रोलर सर क्यूबरनेटिस के अंदर इनबिल्ट नहीं आता, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, लाइक प्लगइन्स आते हैं जैसे एनजिनिक्स का इनग्रेस कंट्रोलर है। तो एक तो वो होता है कंट्रोलर, फिर इसमें हम इनग्रेस की रूल्स राइट करते हैं, तो उसके बेस पे सर ट्रैफिक फ्लो होता है। ओके। एंड ये आंसर आपने दिया, आई विल करेक्ट ना सब, देखते हैं क्या देखता हूँ इसके ऊपर। बाकी रेस्ट संजय, व्हाट यू वांट टू ऐड? सर मतलब पाथ बेस्ड राउटिंग वगैरह ये सब ऑफर करते हैं। अगर इनग्रेस यूज नहीं करेंगे तो हर सर्विस के लिए लोड बैलेंसर यूज होगा, तो उससे कॉस्ट भी बढ़ेगा हाँ, कंपनी दिस का, इज तो दी, कॉस्ट ये इफेक्ट। एक एक्चुअल में अच्छी बात बोली आपने। और यही मेरा क्वेश्चन आने वाला था कि मैं इनग्रेस कंट्रोलर्स व्हाई आई विल इंटीग्रेट। मैं इनग्रेस कंट्रोलर्स को इंटीग्रेट करूंगा ही क्यों यार? ऑलरेडी यस एक्सटर्नल लोड बैलेंसर्स आई हैव। सर, तो उसमें 1 to 1 इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। लाइक क्लस्टर में अगर 50 एप्लीकेशन है तो 50 हम एक्सटर्नल लोड बैलेंसर थोड़ी खरीदेंगे, बहुत हाँ, महंगा तो होता ये है सर। लाइन यू हैव टू डिस्क्लोज ना ओके। प्रॉपरली, जैसे यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इनग्रेस कंट्रोलर प्रॉपरली। ठीक है, हाँ दैट्स नहीं, ग्रेट। लाइक बट आपने आपको पहले बताना इनग्रेस। चाहिए कि इनग्रेस कंट्रोलर से पहले कंपनी के पास बैलेंसर है, अवेलेबल है ऑल दो। जी जी। ठीक है, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर अवेलेबल है, बट मेरी कंपनी क्लाउड बेस्ड है तो वहाँ भी बैलेंसर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। अमेजन क्लाउड में भी बैलेंसर्स आते हैं, एक्चुअल में सब अपना अपना बैलेंसर देते हैं। लेकिन पहले बताओ एक्चुअल में कि बैलेंसर इंटीग्रेट करने से वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी जो लास्ट टाइम मैंने आपसे बोली थी। अभी कौन कौन सी प्रॉब्लम? इनग्रेस वर्ड तो बात की बात है, ये सभी प्रॉब्लम संगीता, एक कंपनी क्या करे अपना, ये टर्म्स तो बात की बात है अभी। ओके। कंपनी क्या करे? एक्सटर्नल लोड बैलेंसर इंटीग्रेट कर ले, नोड पोर्ट अपने आप हाइड हो जाएगा ना। जी। आपने बोला वर्कर नोड का आईपी देने से सिक्योरिटी कंसर्न आ रहा है, नोड पोर्ट देने से सिक्योरिटी कंसर्न आ रहा है सर। तो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का जो आईपी होगा दैट आई विल पास टू क्लाइंट। ठीक है, एक नोड डाउन गया तब भी मेरे पास बैलेंसर में आई हैव एडेड टू नोड एट अ टाइम। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है एक्सटर्नल लोड बैलेंसर ऐड करने से वो जो कंसर्न्स आपने बोले थे अभी, इंटरनली आईपी देना, पोर्ट नंबर बार बार क्लाइंट को पास करना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल लोड बैलेंसर्स की प्रॉब्लम क्या है फिर, वो आपको बताना चाहिए फिर इंटरव्यूअर को। इंटरव्यूअर ही ओके बोल सर। दे, इंटरव्यूअर ये आपको बोल देता है कि इनग्रेस में इंटीग्रेट क्यों करूंगा, मेरी कंपनी के पास बैलेंसर है। और आपने जो बातें बोली हैं, क्लाइंट को आईपी ना देना पड़े, तो मैं क्या करूंगा? ये मेरे वर्कर नोट्स हैं, राइट ना? तो मैं एक्सटर्नल लोड बैलेंसर इंटीग्रेट करूंगा और एटलीस्ट दो वर्कर नोड के आईपी और पोर्ट नंबर, नोड पोर्ट नंबर जो आपने बोला था 3001, कितना था? 3001, 3001,
और जो बैलेंसर का जो आईपी होगा, बैलेंसर का जो आईपी होगा वो मैं कंपनी के डीएनएस में ऐड कर दूंगा, और डीएनएस मेरे क्लाइंट से इंडिकेट हो जाएगा। तो सपोज kr.com, क्लाइंट को आईपी भी नहीं देना पड़ा, क्लाइंट टॉक टू डीएनएस सर्वर, डीएनएस टॉक टू बैलेंसर, और बैलेंसर फर्दर इट पास ट्रैफिक टू वर्कर नोड आईपी और वर्कर नोड पोर्ट नंबर। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पोर्ट नंबर हाइड हो गया, डायरेक्टली नोड का आईपी मुझे क्लाइंट को नहीं देना पड़ा। आई गॉट द सॉल्यूशन ना। बट ये सॉल्यूशंस बेसिकली अगर एक सर्विस है तो, अगर सर्विस दो है तो अगेन यू हैव टू रिपीट अगेंस्ट। सेम प्रैक्टिस, जी विच इंक्रीज क्या क्या, कॉस्ट सर, ऑफ एक्सपेंस बढ़ जाएगा। और विच मैनेजिंग विच इतना। इंक्रीज लोड बैलेंसर जो है वो ऑपरेशन। इंक्रीज होगा, फिर ऑपरेशंस उसके बैकएंड में बार बार और आप सारा। पोर्ट नंबर एक तो यूज करोगे बेस सिस्टम के यस ऊपर, सर। हर पोर्ट नंबर को फायरवॉल में ऐड करवाओगे, फायरवॉल की टीम को रीच करोगे, फिर बैलेंसर टीम को बोलोगे कि पोर्ट नंबर, नई सर्विस का पोर्ट नंबर क्या हो गया है, अपडेट हो गया है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये भी है, फिर बैलेंसर मेरा भी नहीं है अपना, बैलेंसर हमारा क्लाउड बेस्ड है, मेरी कंपनी का क्यूबरनेटी क्लाउड बेस्ड है सर। क्लाउड में क्या होता है, एक एक पोर्ट एक बैलेंसर, दूसरा पोर्ट दूसरा बैलेंसर, यू हैव टू प्रोविजन। तो उससे क्या होगा, कॉस्ट और मेंटेन भी करना पड़ेगा ये सब बैक मेरे कॉस्ट इंक्रीज अलग से होगी, परचेज करने की। मेंटेनेंस बढ़ेगा, राइट, और ऑपरेशन आपका डिले हो जाएगा। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, देन वी इन अनाउंस कंसेप्ट ऑफ इन इनग्रेस। इनग्रेस कंट्रोलर। यहां से आगे क्वेश्चन आता है एक्चुअल में ये। अब यू हैव टू स्टार्ट कि इनग्रेस कंट्रोलर दिस इज द सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसर्स विच रन इनसाइड द क्यूबरनेटी क्लस्टर। पहले क्या था, वी वर, क्यूबरनेटिस क्लस्टर के बाहर था सर, जो हम हाँ, एक्सटर्नल लोड पहले बैलेंसर यूज बैलेंसर कर। का स्कोप मेरे पास नहीं था, पहले बैलेंसर का स्कोप एक्सटर्नल बैलेंसर टीम के पास था। अब वो चीज मेरे स्कोप में आ जाए तो ओवरहेड टीम को रीच करना, क्या, दूसरी टीम का ओवरहेड ऑपरेशन इंक्रीज करना, वो खत्म हो जाएगा। यस सर। और कोई चीज सॉफ्टवेयर फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बार बार मुझे पे करने की नीड नहीं पड़ेगी। पड़ेगा नहीं। जो क्लाउड सर्विसेज में जाके हम लोग बार बार बैलेंसर यू आर प्रोविजनिंग, वो बैलेंसर बार बार आपको प्रोविजन करना नहीं पड़ेगा। एक ही इनग्रेस में वी कैन ऐड मल्टीपल सर्विसेज। ओके। तो ऑटोमेटिकली बैलेंसर की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, ऑपरेशन जो बार बार किसी टीम को आप रीच कर रहे हो वो भी काम आपका खत्म हो जाएगा। तो एक बार आर्किटेक्चर बताओ मुझे, इनग्रेस कहाँ होगा, कैसे, ट्रैफिक फ्लो, अब ट्रैफिक फ्लो में क्या चेंज हुआ है, पहले ट्रैफिक फ्लो क्या था, बिफोर इनग्रेस ट्रैफिक फ्लो क्या था बोलो, जैसे कि लाइक मेरे सर, नोट्स हैं। यस सर जी। पोर्ट सर्विस आईपी देन पोर्ट। क्लाइंट जो था वो ईएलबी का जो आईपी था, या फिर अगर उसको हमने ये था डीएनएस से। ट्रैफिक फ्लो बेसिकली ना। मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, ये मेरे वर्कर नोट्स हैं, दीज आर दी वर्कर नोट्स, या मैं इसको नोट कर देता हूँ दोस्त, क्या बोला आपने, ये मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट टॉक टू ईएलबी। डीएनएस डीएनएस, डीएनएस बोलो नॉट डीएलबी, ओके। DNS डीएनएस DNS डीएनएस टॉक टू, ईएलबी। राइट, ELS एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। अब ये बैलेंसर हो सकता है क्लाउड पे भी कैसा हो हो, सकता है, इन हाउस भी हो सकता है, क्लाउड बेस्ड हो या ऑन प्रीमाइसेस। ऑन प्रेमिसेस भी हो सकता है। ईएलबी टॉक टू, सर ईएलबी जो है वो सीधे बात करेगा नोड पोर्ट से। इंग्रेस को करेगा। अभी नहीं, इनग्रेस अभी नहीं जो आया, अभी पुराना मैं बात कर रहा हूँ। आर्किटेक्चर है नोड ये उसमें पोर्ट। ये हाँ, आर्किटेक्चर है, ये नोड पोर्ट से बात करेगा नोड पोर्ट। ये है बिफोर आर्किटेक्चर इनग्रेस। बिफोर इनग्रेस कंट्रोलर। आप फिर नोड पोर्ट को करेगा, नोड को। यानी वर्कर नोड, आईपी आईपी और नोड नोड पोर्ट। पोर्ट।
ठीक है। यस सर। अब उसके बाद सर्विस आईपी, देन सर्विस आईपी सर। आईपी देन कंटेनर। सर्विस आईपी, और सर्विस आईपी के पीछे क्या है? कंटेनर है सर। यानी पॉड है यार। ठीक है, गुड। अब नाउ, अब डायग्राम बताना है आपको, फ्लो समझाना है। इनग्रेस कंट्रोल आने के बाद फ्लो क्या चेंज हुआ, पहले एक बार इसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझाओ। मैंने और दो डेफिनेशन दे दिया था कि ये अपने आप में क्या है। दिस इज L7, क्या है? L7। सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसर, लेयर 7 पे काम करने वाला एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, लाइक एप्लीकेशन लेयर पे सर। विच कम इन द क्यूबरनेटी स्कोप। क्यूबरनेटी क्लस्टर के स्कोप में आ गया। यस सर। ठीक है। तो हम्म। सर इनग्रेस का जो आर्किटेक्चर है इसमें मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं। जो एक होता है इनग्रेस ऑब्जेक्ट जो क्यूबरनेटीज के अंदर होता है। और हम एक इनग्रेस कंट्रोलर इंटीग्रेट करते हैं। हम एनजिनिक्स का इनग्रेस कंट्रोलर ले सकते हैं, एचए प्रॉक्सी का ले सकते हैं। राइट, सब और उससे बोला आपने, क्या बोला है? एनजिनिक्स ऑब्जेक्ट एंड एच एचए प्रॉक्सी, प्रॉक्सी। यस सर। और भी होते हैं, लेकिन यस इंडस्ट्री सर। में जनरली ये दो एनजिनिक्स यूज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जो पहले भी, आज से पहले इन सर्विसेज को हम एज अ बैलेंसर यूज करते थे। तो क्यूबरनेटी ने क्या किया है, एनजीनक्स के सर्विस को ही, सॉफ्टवेयर सर्विस को उठा के क्लस्टर में डिप्लॉय कर दिया एज लोड बैलेंसर। उसको नाम दिया है क्या है? इनग्रेस कंट्रोलर। इनग्रेस कंट्रोलर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इनग्रेस कंट्रोलर तो एक वर्ड है कि जो ट्रैफिक जिस नोड पे आ रहा है, उस नोड को वी आर कॉलिंग इनग्रेस कंट्रोलर। बट उस इनग्रेस कंट्रोलर में सर्विस क्या चल रहा है? एनजिनिक्स। एनजीएनएक्स। जैसे क्यूबरनेटी में चॉइस है हमारे पास, क्यूबरनेटी ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन है तो वी हैव चॉइस। बट इन दी ओपन शिफ्ट, रेड हैट ने क्या कर रखा बाई डिफॉल्ट? एचए प्रॉक्सी। सर रेड हैट ने एच ए प्रॉक्सी को बाई डिफॉल्ट इंटीग्रेट करके दिया होता है इन ओपन इन शिफ्ट। सर तो ओपन शिफ्ट में हमें अलग से कंट्रोलर को डालने की नीड नहीं डिप्लॉय करने पड़ती की है, जरूरत नहीं है। क्योंकि इंटरप्राइज सॉल्यूशन में ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम दोस्त, दे ऑलरेडी हैज डिप्लॉयड एच ए प्रॉक्सी। ओके। ओके। जी। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, ओपन शिफ्ट पढ़ने से पहले क्यूबरनेटी आपको आना चाहिए। अब ओपन शिफ्ट बंदा डायरेक्टली पढ़ने जाता है तो वहाँ ये कवर नहीं होता है कि हाउ डिप्लॉय फ्रॉम द स्क्रैच, बस हाउ टू इंटीग्रेट सर्विस इन एच ए प्रॉक्सी, दैट्स इट। ओके। ठीक है। तो नाउ, अभी फ्लो एक बार समझाओ डायग्राम से थोड़ा सा मुझे। वैसे ऑल दो यस। क्लासेस में मैंने ये पूरा ब्रीफ किया हुआ है। ठीक है। जी जी। अभी मैं जस्ट आपसे ओवरव्यू ले रहा हूँ कि एज ए इंटर प्रोस्पेक्टिव इसका डायग्राम कैसे बनेगा, फिर प्रॉपर बताओ। जैसे ये मेरे सर। वर्कर नोड्स हैं, यस सर। इन दो वर्कर नोड में से किसी, कोई दो वर्कर नोड हमको चूज करने पड़ते हैं, किसके लिए? एनजिनिक्स डालने के लिए। एनजीएनएक्स की सर्विस जिस पे रन करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं क्या? कंट्रोलर। इनग्रेस कंट्रोलर। कंट्रोलर। ठीक है। जिसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 80 या 443। 443 ओके। होता है एक्चुअल में, पूछा था इंटरव्यू में आपसे। एनजीएनएक्स, सॉरी, इनग्रेस कंट्रोलर की जो सर्विस होती है, जिस वर्कर नोड पे चलाओगे आप, उस वर्कर नोड पे दो पोर्ट नंबर यूज करेगा, 80 और 443 पोर्ट नंबर। ठीक है। देन इसके ऊपर एक बैलेंसर फिर से हमें यूज करना पड़ेगा। यस सर। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे दो इनग्रेस कंट्रोलर है तो वो दोनों की आईपी हम ईएलबी में दे देंगे। तो हम्म, इससे हाई अवेलेबिलिटी या फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह बना रहेगा। मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सटर्नल लोड बैलेंसर्स को ही आप, यू आर गोइंग टू रिप्लेस, यू आर गोइंग टू रिटायर। जी। तो फिर से अगेन जिस चीज़ को रिटायर करने की बात हो रही थी अभी, कि एक्सटर्नल लोड बैलेंसर्स हमको कॉन्फ़िगर करना ना पड़े बार बार, हम्म। अब वही अगेन यू आर पुटिंग टॉप ऑफ द इनग्रेस, जिस चीज़ को रिप्लेस करना था इनग्रेस से, और उसी चीज़ को अगेन यू आर कॉन्फ़िगरिंग। तो इसका मतलब क्या है फिर?
सर क्योंकि अभी जो पुराना सिनेरियो था, अगर उसमें मान लो हमारे पास अगर बेस एप्लीकेशन है और बेसों को एक्सपोज करना है, तो हमें बेस एक्सटर्नल लोड बैलेंसर की जरूरत हाँ, थी। यहाँ पे सिर्फ सिंगल चाहिए, बाकी बैकएंड में सारा इनग्रेस से मैनेज हो रहा ये है। इसका आंसर है एक्चुअल में। दूसरा भी आंसर ये है कि बार बार नोड पोर्ट की इंफॉर्मेशन पहले बैलेंसर टीम को दे रहे थे हम। जी। अमेजन की टीम है एक्सटर्नल, हमारे पास ऑन प्रेमिसेस टीम बैठा हुआ है। अभी क्या हो रहा है, मैंने एक सर्विस बनाया, उसका टाइप लूंगा क्लस्टर, और उसको इंटीग्रेट कहाँ कर दूंगा, इनग्रेस कंट्रोलर्स। इनग्रेस में आई विल कॉन्फ़िगर रूल। रोल। और इनग्रेस की इंफॉर्मेशन एक बार आई नीड टू अपडेट ओनली कहाँ, ये लोड जो बैलेंसर बैलेंसर। लिया गया है ये सर्विस के रेस्पेक्टिव नहीं लिया गया है, ये बैलेंसर इनग्रेस के रेस्पेक्टिव लिया गया है बस। कि एक इनग्रेस एक बार में एक डाउन चला गया, दूसरा इनग्रेस ट्रैफिक को एंटरटेन कर पाए। तो इनग्रेस की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल लोड बैलेंसर हमको यूज करना पड़ रहा है दोस्त बस। बट सर्विस की इंफॉर्मेशंस वी आर नॉट पासिंग टू एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। ठीक है, और बैलेंस ये अगेन डीएनएस से मैप हो डीएनएस, जाए। और डीएनएस अगेन क्लाइंट। क्लाइंट। अब ट्रैफिक फ्लो क्या हो बताओ। सर क्लाइंट साइड से शुरू करते हैं। हम्म। क्लाइंट अगर किसी एप्लीकेशन लाइक वर्डप्रेस को एक्सेस करा, सबसे पहले वो डीएनएस पे जाएगा। जो सपोज किया डीएनएस। डॉट कॉम से डोमेन बना हुआ है मैंने, ठीक है। जी। और किया डॉट कॉम जो है वो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर से नहीं, मैप है। पहले डीएनएस। डीएनएस ठीक है। ये है ईएलबी। फिर और देन फिर ईएलबी के बाद जाएगा इनग्रेस कंट्रोलर। राइट, यहाँ हमारे पास दो क्या हैं, इनग्रेस कंट्रोलर। दो हमारे पास, इनग्रेस वन और इनग्रेस टू। इनग्रेस टू, दोनों में से कहीं जा सकता है ट्रैफिक। यस सर। और फिर ठीक है, इससे सर्विस पे जाएगा। नहीं, इनग्रेस अच्छा सही है हाँ, गुड। यहाँ से क्या होगा, बैकएंड में पता नहीं रहता आपको दोस्त, बैकएंड में डिस्कवरी होती है। यस सर। कहाँ, ईटीसीडी। ईटीसीडी में जो रूल लिखा होता है ना, वो रूल कहाँ लिखा हुआ है, ईटीसीडी। ईटीसीडी में लिखा हुआ है। ईटीसीडी से क्या होगा, डिस्कवरी होती है किसकी, सर्विस। सर्विस आईपी की। मैप होते हैं रूल्स सर्विस। कि किया डॉट कॉम ट्रैफिक की सर्विस आईपी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन ईटीसीडी को पता है। देन वो इन्फॉर्मेशन इनग्रेस को कौन देता है वापस, इनग्रेस को वो इन्फॉर्मेशन ईटीसीडी देता है। ठीक है दोस्त। लाइक सर यहाँ पे फिर कोर डीएनएस का हो गया ना। अभी कोड कोर डीएनएस डीएन। पिक्चर में नहीं आएगा, अभी रुको ओके। थोड़ा सा उसको। किया डॉट कॉम किस सर्विसेज से मैप्ड है, ये इन्फॉर्मेशन ईटीसीडी से मिल गया। अब उसके पीछे क्या है, फिर वही सेम। ठीक है, यहाँ बस ये बोलना है आपको। पॉड का आईपी मालूम चल गया। यस सर। देन इनग्रेस क्या करेगा पता है, अब ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब लोड डिस्ट्रीब्यूट करना ये प्रॉक्सी का नहीं, काम नहीं है दोस्त। अब ये बात ध्यान रखना अभी आप, अगर इनग्रेस आ गया ऊपर, तो अब पॉड का आईपी मालूम चल गया इनग्रेस को, तो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना सीधा काम इनग्रेस का होता है डायरेक्टली अब, बिना सर्विस आईपी के। सर्विस आईपी तो बस क्या करेगा, पॉड की आईपी निकाल के आपको दे देगा। आर यू गेटिंग। यस। पहले हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि सर्विस आईपी फिर आगे राउंड रोबिन में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ऐसा बोलते आ रहे हैं ना। जी। लेकिन अब ऐसा नहीं करेगा ये, क्यों। क्योंकि रूल्स लिखे हैं तो डायरेक्ट मैप हो हाँ, जाएगा। इनग्रेस क्योंकि जब रूल्स इनग्रेस में लिखे हुए हैं इनग्रेस के अंदर, तो अब इनग्रेस ही ट्रैफिक को आगे बेस्ड ऑन पाथ राउटिंग कंटेंट राउटिंग आगे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यहाँ लोग काफी लोग गलत आंसर देते हैं इंटरव्यू में, कि इनग्रेस इनग्रेस कंट्रोलर पास ट्रैफिक टू सर्विस आईपी, सर्विस आईपी के ऊपर काम कर रहा होता है प्रॉक्सी सर्वर, और प्रॉक्सी ट्रैफिक को आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है दोबारा से। समझे दोस्त क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या नाम है आपका। सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। हम्म। जैसे अगर कोई ट्रैफिक इनग्रेस कंट्रोलर पे आता है, तो हमने जो इनग्रेस का रूल लिखा होता है उसमें तो हम सर्विस नाम डिफाइन करते हैं ना वो क्यों पोर्ट के करते साथ। हैं, बस सर्विस से पूछता है इनग्रेस कि इस सर्विस के पीछे एंड पॉइंट कितने हैं, इसके कितने पॉड हैं, बस वो आईपी ओके। निकाल के मुझे दे दो आप। ओके। और फिर इनग्रेस कंट्रोलर सीधे राइट, उस पॉड पे हिट करता है।
गुड। इनग्रेस लुकअप करता है सर्विस के थ्रू किसको? पोर्ट। पॉड के आईपी को दोस्त। लुकअप हो गया एक बार, और फिर ट्रैफिक को सीधा पहुंचा देता है पॉड के ऊपर, उसके बीच में फिर सर्विस आईपी पिक्चर में नहीं आता है। ठीक है। ठीक है ना? राइट। तो ये आपने डायग्राम फ्लो समझा पहले किसका? इनग्रेस कंट्रोल कैसे ट्रैफिक को आगे पास करता है। ठीक है। राइट। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है एक्चुअल में, जो काफी बड़ा क्वेश्चन इंटरव्यू का भी, जो जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। इनग्रेस कंट्रोलर वर्सेस क्या? मेटल एलबी। एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, एक नेटवर्क लोड बैलेंसर है। राइट, संगीता ने ठीक बोला है। संगीता ने क्या बोला है? इनग्रेस कंट्रोलर इनग्रेस एचटीटीपी जी, एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है। एचटीटीपी। इनग्रेस जो है एक्चुअल में, नाम ही उसका एनजीएनएक्स है। क्या हाँ एनजीएनएक्स जी। के थ्रू तुम एसएसएच प्रोटोकॉल, नहीं नहीं। नहीं। माइस्क्ल डेटाबेस, एसएमटीपी, पोस्टफिक्स कैन यू एक्सेस? नहीं। क्यों? इनग्रेस कंट्रोल जो वर्ड है ना, ये बेसिकली डिजाइन किया गया किसके लिए? एचटीटीपी के लिए या एचटीटीपी। एचटीटीपीएस। पीएस के लिए। ये क्या है? लेयर 7 लेयर का 7। लोड बैलेंसर है। और जब टीसीपी आईपी की बात करते हैं, जैसे एसएसएच। एसएसएच, एसएमटीपी, माई, ये सभी सर्विसेज के कंटेनर को और एक्सपोज करना पड़ा कभी दोस्त आपको वर्ल्ड के लिए, तो इनग्रेस काम नहीं करेगा। फिर आपको नेटवर्क लोड। नेटवर्क लेयर का लोड बैलेंसर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? मेटल एलबी। मेटल एलबी। और ये मेटल एलबी सिर्फ और सिर्फ ऑन प्रेमिसेस ही यूज किया जाता है। बोलो क्यों? इनग्रेस कंट्रोलर का यूज तो क्लाउड में भी है दोस्त, और क्या है, ऑन प्रेमिसेस भी है। मेटल एलबी को क्लाउड में यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में नेटवर्क लोड बैलेंसर उनका ऑलरेडी आता है। क्या समझे आप? और फिर आप ये बोलोगे कि बैलेंसर तो एप्लीकेशन भी आता है। हम्म। नहीं समझे आप? जी। संगीता, हाँ जी सर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी आता है ऐसे हम्म। तो ऑन प्रेमिसेस में ही मेटल एलबी यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि फिर अदरवाइज उनको नेटवर्किंग के लिए सब कुछ अलाउ करना पड़ेगा, पूरा कम्युनिकेशन सेटअप करना पड़ेगा कि कहाँ से नहीं फायर। देखो, होता क्या पता है? हाँ जी। एक बार तुम क्या करना, अमेजन के एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर जाना। हम्म। उसमें एक बार में, उसमें पोर्ट, होगा हाँ लिसनर, पोर्ट होता है कि एक पोर्ट भी दे सकते हैं। उसमें होता है लिसनर। हम्म। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो उनका बिहेव करेगा वो 80 पोर्ट पे चलेगा और 443 पे चलेगा बस। बिल्कुल। और लिसनर के पीछे क्या होते हैं? टारगेट। और टारगेट में होते हैं वेबसाइट्स। हम्म। और एक लिसनर मैं। एक ही टारगेट को पॉइंट करेगा, और एक टारगेट एक ही मशीन्स को, पोर्ट नंबर को यूज करेगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, कभी करके देखा है आपने ये चीज? हाँ जी किया हुआ। ये करके देखा कभी आप लोगों ने? नहीं सर, क्लाउड पे तो अभी काम नहीं क्लाउड है में मेरी आपने काम कंपनी नहीं में। किया है, ठीक है, एक नहीं, काम करते वैसे हैं थोड़ा सा। नॉलेज है पर काम किया नहीं है, आप कंपनी में काम आप है क्या नहीं। करना, आज अमेजन के अकाउंट में लॉगिन करना। ठीक है। ठीक है। और एक
प्रैक्टिकल करके दिखाना मुझे। अमेजन की दो मशीन लेना, एक मशीन में 80 पोर्ट डालना, अपाचे नाम की सर्विस HTTPD, ठीक है, और इसको बैलेंसर से बाहर एक्सपोज करना। तो तुमको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, आर रिगार्डिंग क्या? हाँ जी, क्योंकि पोर्ट वहां पे देना पड़ता है तो एक और फिर क्या करना, एप्लीकेशन एक लोड। मशीन लेना, उस मशीन के अंदर माई सिक्वल या क्या डालना, मारिया डीबी, और फिर इस डेटाबेस को बैलेंसर के थ्रू बाहर एक्सपोज करना, और बेस बेस सिस्टम से अपने विंडो वाले मशीन से डेटाबेस में लॉगिन करके देखना। तो तुमको यहाँ मजबूरन क्या, नेटवर्क। नेटवर्क लोड बैलेंसर लेना। फिर ट्राई करना कि एक वेब सर्वर ले लिया, एक वेब सर्वर और आ गया कंपनी में, अब मैं क्या करूंगा, एक डेटाबेस और कंपनी में आया तो मैं क्या करूंगा, दोनों की ऑब्जर्वेशन देखना पहले एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कि रिपीटेड काम कहाँ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको कंक्लूड आंसर ये दे रहा हूँ इसका इंटर पर्सपेक्टिव, आप इतना बोलना इंटर में बस कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का नाम इनग्रेस है, और नेटवर्क लोड बैलेंसर का नाम क्या है, मेटल एलबी। मेटल एलबी है। लेकिन एक बात मैंने बोल दी आपको, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात जिसको तुम अभी समझ नहीं पाओगे, पहले क्लाउड की प्रैक्टिस करना एक बार, तब मुझे बताना। मेटल एलबी बस इंडस्ट्री में आपको कहाँ मिलेगा, ऑन प्रीमिसेस। ऑन प्रेमिसेस मिलेगा बस आपको। दैट्स इतना आपको अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है अपनी अभी। वैसे है क्यों ऐसा? क्योंकि नेटवर्क लोड बैलेंसर का बिहेवियर आपने कभी देखा क्लाउड में? कैसे रहते हैं? एक ही नेटवर्क लोड बैलेंसर से मैडम वी कैन एक्सपोज मल्टीपल सर्विसेज। ओके। आप करके देखना कभी। तो फिर एप्लीकेशन में तो जैसे हमारा एचटीटीपी जो कंटेंट बेस्ड है कि हमें डायरेक्ट उसके कंटेंट को ही करना है तो वो तो उसी से ही हो पाएगा, तो इसमें कैसे होगा? ये तो नेटवर्क सिर्फ एसएसएच और टेलनेट बेस्ड ही है। एक्चुअल में क्या है ना, वहाँ हमारे पास सिर्फ क्लाइंट के लिए 80 और 443 की चॉइस है, हाँ जी। वहाँ और चॉइस तो हमारे पास है नहीं क्लाइंट के लिए। HTTP प्रोटोकॉल किस पे काम करता है? एटीपी और एचटीटीपीएस 443। बट NLB में क्या होता है, SMTP को अलग पोर्ट नंबर पे कर देंगे रजिस्टर्ड, डेटाबेस को अलग पोर्ट नंबर पे कर देंगे रजिस्टर्ड। तो ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा, बैलेंसर का IP 25, बैलेंसर का IP 3306, बैलेंसर का IP 22, क्या समझे? सर लाइक कुल मिला के जो एप्लीकेशन लेयर पे है लोड बैलेंसर क्लाउड में, मैडम उसमें। ब्राउजर में क्या होता है, ब्राउजर में क्लाइंट कुछ लिखता नहीं है, सिंपल ही लिखता है HTTP://kr.com। बिल्कुल। तो एप्लीकेशन 80 और 443 पोर्ट नंबर पे ही क्या होती है बस, यस एक्सेस सर, होती हैं। समझे। जी जी। जबकि हमारी TCP/IP सर्विस होती हैं अलग, जैसे टेलनेट, मल्टीपल। SSH, माई सिक्वल, जी जी। इन सब के अपने अपने अलग पोर्ट नंबर होते हैं। बिल्कुल। तो हमारा क्लाइंट इंडिविजुअली पोर्ट नंबर के वाया TCP पैकेट को ओपन कर सकता है। हम्म। कभी ब्राउजर से थोड़ी करते हैं हम टेलनेट, नहीं सर, नहीं। कभी माई सिक्वल को ब्राउजर से ओपन थोड़ी करते हैं हम लोग। समझ। समझे आप, क्या नाम संगीता? हाँ जी। आप करके देखना एक बार, क्या करना, अमेजन में तीन मशीन लेना, हम्म। एक मशीन में डालना टेलनेट, ओके। एक मशीन में डालना SH, और एक सिस्टम में डालना माई सिक्वल। ओके। अब ये करना ट्राई कि मुझे तीनों मशीन को एक्सपोज करना है अपने विंडो सिस्टम के लिए। ठीक है। ठीक है, तो तुम एक NLV सेटअप करना, एक ही NLV से तुम तीनों VM को एक्सपोज कर दोगे। नहीं ठीक तो है सर। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑन प्रेमिसेस ही होना चाहिए? क्या? आपने बोला कि वो तो हम क्लाउड का भी ले सकते हैं एप्लीकेशन तो लोड जब बैलेंस। एक NLV से काम हो रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो अगेन हम दोबारा से क्यों लेंगे NLV फिर?
फिर हमें ओके, कॉस्ट क्लाउड ऑप्ट का पे। हम्म। नहीं समझे? तो फिर सर मेटेरियल भी लेंगे ही क्यों? तो हाँ, जब क्लाउड अमेजन में के आप। एक ही बैलेंसर से हमारा काम हो गया, मल्टीपल सर्विस वी आर एबल टू एक्सपोज बाय तो एनएलवी, कहना चाह रहे हैं। तो फिर वाई वी विल इंटीग्रेट मल्टीपल एनएलवी। और हमारी मेन फाइट क्या थी? हम हम्म। इनग्रेस को क्यों प्रपोज कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में? क्योंकि अगर मल्टीपल सर्विसेज को क्योंकि इंटीग्रेट। एप्लीकेशंस के पोर्ट, हाँ, ये बहुत डेप्थ बात है एक्चुअल में, कभी आपने सर ऑब्जर्व नहीं किया चीज़ों को, इसलिए यहाँ पे मतलब जो कुबरनेटिस सर क्लाउड पे इंटीग्रेटेड है उसमें मेटेरियल भी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई नीड नहीं है उसमें हमको। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। ये जैसे एनएलबी में क्या है कि एक ही नेटवर्क लोड बैलेंसर से हमारे बैकएंड में मल्टीपल जो भी सर्विसेज हैं उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। पर हम्म। उस केस में क्या होगा जब माई सिक्वल के मेरे पास दो डिफरेंट डीबी है डिफरेंट पर्पस के लिए, तो उनका पोर्ट नंबर तो सेम होगा। तो हाँ, फिर तो अगर उस मैं केस में एनएलबी ले लेंगे, बट कंपेयर टू यूज कम है दोस्त। उस केस में तो फिर करना पड़ेगा आपको दोस्त। जो आपने बोला है कि मेरे पास माई सिक्वल एक और आ गया तो क्या होगा फिर? हम्म, अगर मेरे पास माई सिक्वल डेटाबेस एक और आ गया, तो ये एनएलवी तो पहले माई सिक्वल में 3306 पोर्ट नंबर यूज कर चुका है। जी ठीक है, या तो मैं उस माई सिक्वल पोर्ट नंबर चेंज कर लूँ दोस्त, ओके, हाँ वो चेंज हो जाता है। या तो माई सिक्वल पोर्ट नंबर चेंज कर लूँ मैं, या फिर एक नया एनएलवी फिर लेना पड़ेगा आपको दोस्त, अगर डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यू वांट टू रन। ठीक है, कंफर्म सर। ठीक है ना? हम्म। तो राम सर, मतलब कहने का मतलब दूसरा है कि मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए नहीं हम जाएंगे क्लाउड पे, ऑन दैट्स प्रेमिस वाई। से ही काम हाँ, चल जाएगा। उस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है हमको वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो मेंटल एलवी की रिकॉर्डिंग आई थिंक आपके अकाउंट में नहीं है, तो दोबारा प्लेस कर दूंगा, वैसे आई थिंक होगा। ठीक है, तो मेंटल एलवी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, इनग्रेस वर्सेस मेंटल एलवी, ये काफ़ी क्वेश्चन आपसे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअल में इंटरव्यू का। सर मेटा ठीक एलवी है, का कह दीजिएगा, रिकॉर्डिंग सर नहीं है हम लोग के पास, पुराने स्टूडेंट हैं हम लोग। अगर नहीं है तो मैं दोबारा प्लेस कर दूंगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बस, क्या, व्हाट इज द कोर डीएनएस इन क्यूबरनेटी? सर्विस। सपोज दो माइक्रो सर्विस है, इफ दे वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तो हमारे पास पहले आईपी पता नहीं रहेगा दो सर्विसेज का, हाँ, तो हम जैसे उसको माई सिक्वल और डब्ल्यूपी वर्डप्रेस। ठीक है सर, माई सिक्वल डिप्लॉयमेंट तो क्यूबरनेटी में पहले करेंगे, तो एक्सपोज करेंगे तो आईपी मिलेगा, बट डब्ल्यूपी की जो मैनिफेस्ट है वो डेवलप तो पहले हो चुकी है प्रोडक्शन में, तो डब्ल्यूपी माई सिक्वल से कैसे पॉइंट हो पाएगा फिर? तो वी आर लुकिंग डिस्कवरी नेम, नॉट आईपी। ठीक है, तो कोर डीएनएस कहता है क्या है, कि सर्विस को नेम नेम से और के नहीं। आप डिस्कवर कर सकते हो एक्चुअल में। तो ये नेम टू आईपी रिजॉल्व करके कौन दे रहा है? कोडीएनएस। कोर डीएनएस दे रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्यूबरनेटी में इंटरनल सर्विस नाम से पिंग होती है थ्रू कोर डीएनएस, तो कोर डीएनएस वर्सेस एक्सटर्नल डीएनएस में क्या डिफरेंस है फिर? एक्सटर्नल डीएनएस में तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं इनग्रेस के ही, कि जो वेब जाएगा उसका हम करेंगे, और कोडीएनएस इंटरनली ही जो सर्विसेज है उनको नेम असाइन करता है, ये इंटरनली यूज हो रहा है। ऑलमोस्ट ठीक है आपका आंसर। बाकी एनीवन हु वांट टू ऐड? क्वेश्चन समझ में आया आपको दोस्त? क्या नाम है? संजय, प्रांशु? सर हाँ, एक्सटर्नल डीएनएस अगर इम्पोज करेंगे तो फिर आपको आईपी को एक्सपोज करना पड़ेगा ना एक्सटर्नल वर्ल्ड में। देखो, तो सिक्योरिटी कंसर्न आएगा। कोर जैसे डीएनएस मैंने सिर्फ के आर डॉट इंटरनल कॉम के लिए। ओपन किया था, ठीक है, के आर डॉट कॉम जो क्लाइंट है वो बाहर से आ रहा है, तो ये एक्चुअल में हमारे कंपनी के एक्सटर्नल डीएनएस पे आएगा। आर यू गेटिंग? यस सर। ये हमारा ई डीएनएस है, ई मतलब एक्सटर्नल डीएनएस है। ठीक है, अब डीएनएस पॉइंट टू बैलेंसर, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, बैलेंसर पॉइंट टू इनग्रेस कंट्रोलर। क्लस्टर स्कोप बैलेंसर, ये क्लस्टर के बाहर का स्कोप है, ये क्लस्टर के अंदर का स्कोप है। ठीक है, और इनग्रेस टॉक टू पॉड, सर्विस। सर्विस आईपी से डिस्कवर करके पॉड मिल जाता है इसको। ठीक है,
अब ये पॉड है मेरा किसका, एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर है, क्या है, ये मेरी एप्लीकेशन का पॉड है। अब एप्लीकेशन का पॉड डेटाबेस से बात करेगा तो इसके बीच में क्या आएगा फिर, कोडीएनएस। कोर डीएनएस के थ्रू सर्विस आईपी को नाम से लुकअप करेगा, नाम से रीच करेगा, तो उसकी जो आईपी है इसको डिस्कवर करे कौन दे रहा है, कोर डीएनएस दे रहा है, और सर्विस आईपी टॉक टू पॉड आईपी। ये होता है आपका क्या, ट्रैफिक फ्लो। क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर इनग्रेस कंट्रोलर जब आ गया बीच में तो फिर सर्विस वो प्रॉक्सी सर्विस को खत्म कर सकते हैं क्या, नहीं खत्म कर सकते। जो हमारी क्लस्टर स्कोप सर्विसेज हैं जो बाहर हमने एक्सपोज ही नहीं की एक्चुअल में, उन पे ट्रैफिक कौन पहुंचा रहा है, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी पहुंचा रहा है इंटरनली। जिस सर्विस को बाहर एक्सपोज कर दिया है उस पर ट्रैफिक इनग्रेस से आ रहा है, वो समझ में आता है। बट जो मेरी इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहे हैं एक्चुअल में पॉड टू पॉड, सो दे आर हैपनिंग बेस्ड ऑन दी प्राइवेट सर्विस आईपी और प्रॉक्सी आईपी, ऐसा बोल दो। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं क्या क्या है, पॉड का नेटवर्क कैसे काम करता है, देन व्हाट इज सर्विस आईपी, टाइप ऑफ सर्विस, डिफरेंस बिटवीन क्या, क्लस्टर और बस नोड। नोड पोर्ट। नोड पोर्ट। ईएलबी। अच्छा ये मैंने इसके बारे में ब्रीफ नहीं किया, ये लोड बैलेंसर टाइप की सर्विस आईपी को ही बोलते हैं मेटल एलवी या एनएलवी, नेटवर्क लोड बैलेंसर। संगीता, हाँ जी सर। लोड बैलेंसर टाइप की सर्विस आईपी बनाना इसका मतलब होता है कि नेटवर्क लोड बैलेंसर इंटीग्रेट करना, ये इसका आंसर है। क्लस्टर आईपी मैंने ब्रीफ कर दिया था, नोड पोर्ट ब्रीफ कर दिया था, और नोड पोर्ट के ऊपर वी हैव इंटीग्रेटेड लोड लोड बैलेंसर। बैलेंसर इनग्रेस। अब सर मुझे सर्विस को इनग्रेस से इनग्रेस से एक्सपोज नहीं करना है, मुझे मेरी सर्विस को एक्सपोज करना है वाया L3 ठीक है। बैलेंसर। तो देयर इंटरनली सर्विस टाइप बिल भी क्या होगा, लोड बैलेंसर। लोड नेटवर्क लोड बैलेंसर संजय होगा। समझे आप, बिल्कुल। यस। पूछा था इंटरव्यू में कि लोड बैलेंसर टाइप की सर्विस आईपी का मतलब क्या है। तो हम्म, लोड बैलेंसर टाइप की सर्विस आईपी का मतलब होता है कि जब मेरे पास लेयर 3 नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर मेरे पास कॉन्फ़िगर है कंपनी में, अब मुझे मेरी सर्विस को डायरेक्टली कंपनी के एनएलवी से इंटीग्रेट करना है, नेटवर्क लोड बैलेंसर से इंटीग्रेट करना है। तो वहाँ नोड पोर्ट ना लेके, क्लस्टर टाइप ना लेके, लोड बैलेंसर टाइप हमको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट को लोकल लैपटॉप में ऑन प्रेमिसेस क्यूबरनेटी में लोड बैलेंसर टाइप का सर्विस आईपी बिल्डअप करना है अगर, तो पहले उनको लैपटॉप में मेटल एलवी इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या समझे, बोलो दोस्तों, अभी संजय क्या बोल रहे हो। ये तो इंटीग्रेट करना नहीं पड़ता ना, जैसे अभी नोड पोर्ट लिया तो मेरे को एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट अगर मैंने टाइप अगर अगर मेरी लोड क्यूबरनेटी बैलेंसर लिया। सर्विस EKS है, GKE है, अजोर का EKS है, तो तीनों में क्या होता है, जैसे टाइप डिफाइन करोगे लोड बैलेंसर, तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल बैलेंसर प्रोविजन होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा दोस्त, ऑटोमेटिक। हाँ हाँ वही। ठीक है, ऑन प्रेमिसिस होगा मेरा, तो ऑन प्रेमिसिस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेटल एलवी मुझे अपने आईपी पूल में से एक आईपी दे देगा अपने आप, और मेरी सर्विस अपने नेटवर्क लेवल पे जाके कनेक्ट अपने आप हो जाएगी दोस्त। ठीक है, ठीक है। ये एक बार, ईकेएस में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा ना, पर फिर जो नहीं EKS में कोई सर्विस को डिप्लॉय किया आपने और उस सर्विस को आपने टाइप दिया हाइपन हाइपन लोड बैलेंसर टाइप, तो अमेजन का NLV बैलेंसर अपने आप बन जाता है। ओके।
आप करके देखना, EKS का इंस्टॉलेशन मैंने करके दिखाया था आपको, ऑल दो एक बार रिकॉर्डिंग वॉच करना उसको, और उसमें आज ट्राई करना कि मुझे लोड बैलेंसर टाइप की सर्विस आई बिल्डअप करके देखनी है। और फिर देखना अमेजन के बैलेंसर सर्विस में जाना, वहाँ एक NLB नाम का ऑब्जेक्ट अपने आप बन गया होगा। ओके। इनग्रेस के साथ हमें सर्विस को इंटीग्रेट करना पड़ता है लेकिन। अगर ठीक है। नहीं करते तो वो ब्लैंक दिखाता है वहां पे आईपी। यस। तो ये क्या हो गया आपका आज का डिस्कशन, या क्लोज करते हैं हम लोग। मेटल LV सर्विसेज के टाइप, उनके डिफरेंस, व्हाट इज कोर DNS, व्हाट डज प्रॉक्सी। तो ये पूरा नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आज बात की आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। सर